Hello, welcome to the channel. Here analysis videos and live trading has no end. We are here with a new what you say mindset. You can say the mindset. It's fine. The mindset is good. Perfect. Perfect option to say mindset is good. No, it's not. I don't know what am I saying, but it's fine. So we will see what the things will do in the RTM and sections. First I will try to capture the trades, but I think there is a what you say. Okay, I understand now. That's why I was going for RTM. हाँ, ओके ओके एस डी एफ सी। हाँ, आज हम बहुत लंबा बैठने वाले हैं भाई। आज ट्यूसडे भी है, एक्सपायरी है, तो वेट करके ट्रेड करेंगे और 3 PM तक। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, विक्स हमारे पास कितना है? विक्स हमारे पास 14.9 का है, ठीक है। 14.19 मतलब 2 ही मान लो ऑलमोस्ट। तो एक बार प्रीमियम देख लेते हैं कैसा चल रहा है। ओपनिंग के बाद थोड़ा यार इशू होने लग गया है करके। चलो, अभी तो उठा मैं, अब फिर उठूँगा फिर क्या। कितने पे ओपन हो रहे हैं हम भाई? प्रीमियम एक्चुअली बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मन तो मेरा है कि उठते ही 60 दिन को शॉर्ट कर दूं, बट फाइन, देखते हैं। ज़्यादा ट्रेड्स में प्लान नहीं करूँगा ना। आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन पे प्रीमियम काफ़ी अच्छे हैं अगर देखेंगे। इसका मतलब वॉलेटिलिटी भी रहेगी, बट समवट अगर देखेंगे मार्केट के पास स्पेस कितना है। अभी जो 25,250 है, ऑलरेडी एक रीजन 25,170 के आसपास मार्केट पे के पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे ही देख लेता हूँ मैं प्रीमियम से, अच्छा है ना। यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, यानी कि 250 का रीजन काफ़ी अच्छा है शॉर्ट वगैरह करने के लिए। और 250 के पास अभी प्रीमियम 45 रुपीज़ है। नीचे की तरफ को मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, तो उसको खैर नहीं कर सकते, बट अगर नीचे की तरफ को भी एक एस्टिमेट लेंगे तो समवट कितना बट डीप चला जाएगा ना। लेट्स से एक दिन डेली में देख लेते हैं ना एक बार। नेट स्लो है क्या? बहुत स्लो चल रहा है। लोअर साइड पे हम एटलीस्ट 25,600 700 के बीच में, वो बहुत दूर हो जाएगा यार। नीचे की तरफ को प्रीमियम कम है, बट 850 800 वगैरह की तरफ को प्रीमियम भी 22 रुपये है। प्री मार्केट ओपन में बोल रहा हूँ मैं, तो देखते हैं इसको। अभी सिंपल रखते हैं चीज़ को। मैं ट्रेंडिंग की तरफ को ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो आना होगा तो आ जाएगा नीचे के लिए। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। तो फ्लैट ओपनिंग करेगा, हम सेलिंग की साइड को देखेंगे। फ्लैट ओपनिंग ही दे रहा है, करेगा क्या दे रहा है, फ्लैट ओपनिंग दे रहा है मार्केट। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन 25,050 25,000 का, 25,050 और 25,000 50 का ही कर लेते हैं, क्योंकि विक्स है ना, तो डांस भी उतना ही होगा। मार्केट इजीली आ जाएगा। बस मैं ये सोच रहा हूँ, ये 25,000 के नीचे जब तक क्लोज नहीं करता है ना, तब तक वॉलेटिलिटी हो सकती है। राउंड नंबर है, तो सपोर्ट आ सकता है यहाँ से एक बार ऊपर के लिए। बट इस रीजन के आसपास अगेन मैं नेगेटिव देखना चाहूँगा रैदर देन कुछ करने के। तो देखते हैं, मार्केट विल टेल अस व्हाट द थिंग इज़ गोइंग ऑन। अगर सेलिंग के साइड को होगा तो आ जाएगा। एक्चुअली आज ऑप्शन बाइंग होना चाहिए, बट क्योंकि प्रीमियम अच्छे हैं तो देखते हैं कुछ क्या दिक्कत है। शॉर्ट करेंगे। मेरे को अभी आ रही है याद, तो यार बकैती हो गई यार। इतना अच्छा सेट होके बैठा हुआ था यार मैं।
ठीक है पाजी। इधर पे हमारे पास सिंडाल्को और बीपीसीएल है आज। किस पे? आरटीएम में। आज बारिश होने लग गई थी भाई इधर थोड़ा बहुत। देखते हैं। हो सकता है खुलते ही 25,000 क्रॉस करे, नेगेटिव जाना स्टार्ट करे, बट जा नहीं सकते हम। ठीक है, अच्छा दिख रहा है एक्चुअली। फ्लैट ओपनिंग करता है ना नीचे की तरफ को एक ट्रेड मिलने वाला है एक्चुअली में, क्योंकि एक बाइंगर्स का पेस आ चुका है। ये कौन है? डॉक्टर रेड्डी तेरा सर। हाँ ये अच्छा दिख रहे हैं भाई दोनों, दो लोग दोनों तबाही। 1 मिनट में रखना है ये। अच्छा है पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। प्रीमियम्स, एक सेकंड प्रीमियम्स देख लेता हूँ मैं भाई। 25,250 पे हमें 47 का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। और दूर दूर मतलब 25,400 350 के आसपास भी हमारे पास 23 रुपीज़ का प्रीमियम है। नाइस। और इधर तो नीचे है। सेलिंग के लिए अभी स्कोप नहीं है, वेट करते हैं, कुछ बनने देंगे। हाँ बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। फाइन, नेगेटिव आएगा, इसके नीचे ही देखेंगे, कुछ नेगेटिव प्लान करेंगे तो। अब तो गैरों से मेरा हाल पूछा। ओके, दिख तो अच्छा रहा है। अगर ये कैंडल नेगेटिव क्लोज दे देता है अच्छा तो शॉर्ट करेंगे। प्रीमियम्स को हम रखेंगे 25,050 का। कैंडल तो काफ़ी अच्छा बन रहा है एक्चुअली में, बट वॉलेटिलिटी पे मुझे डाउट है। प्रीमियम्स बहुत अच्छे हैं बट ठीक है, नेगेटिव क्लोज दे देता है, नीचे आना स्टार्ट करता है तो मैं शॉर्ट कर देता हूँ। मार्केट ऑर्डर थोड़ा नीचे लगा, फाइन। बाय यहाँ पे 10। टारगेट सिंपल रखेंगे अभी, क्योंकि ये बहुत दोनों तरफ को मूव कर चुका है ना, तो लॉजिकली तो मुझे अभी टारगेट दिख नहीं रहा है कहीं पे। एक सेकंड, निफ्टी के आसपास है टारगेट एक 25,950 वगैरह का रीजन है, उसके आसपास टारगेट को रखेंगे। 25,000 के नीचे जाना स्टार्ट करें उसके लिए पहले। मार्केट ने गैप क्रिएट किया है, इसको रिटेस्ट करने आ सकता है, मैं बस ये देख रहा हूँ। और 25,987 राइट, ये रीजन पे हमारा टारगेट है। और यार ऑल्ट डब्लू नहीं करना है महाराज। 25,980 ऑल्ट जी, यहाँ पे 980 के आसपास आता है तो हम टारगेट बुक कर देंगे। हम अभी नहीं कभी नहीं। मार्केट काफ़ी अच्छा गया मेरी डायरेक्शन में, बस इशू क्या है ना कि प्रीमियम्स डांस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हल्का सा ऊपर आया तो ट्रेड अच्छा था, ऐसा नहीं कि ट्रेड ख़राब था, बट मेरे को लग रहा है स्टॉप लॉस ले लेगा। दिया नहीं प्रीमियम ना, बहुत ज़्यादा वो हो गया, क्या बोलते हैं, रोड 134। वॉलेटिलिटी तो है 40 पॉइंट्स एक्चुअली में ना। लो क्रॉस मैंने प्रीमियम्स यहाँ देखे नहीं है, कोई बात नहीं। यही कहो सदा 1.5 15 सेल 33। स्पेस बहुत कम है यार इसके पास अब ना, 1:1 मिल रहा है यहाँ पे बस। हाँ बोल रहा हूँ ना मिलेगा, बट क्या है ना, स्टॉप लॉस हिट किया है पहले, उसके बाद ही जा रहा है। तो वॉलेटिलिटी तो है भैया, वॉलेटिलिटी तो है। कैंडल काफ़ी प्यारा बन रहा है बट वेट करेंगे थोड़ा सा। अभी मैं
25,000 का कॉल लगाना प्रीफर करूँगा रैदर देन यहाँ पे। स्पाइक्स तो ये मारेगा, इतना हाई प्रीमियम है ना, क्या क्या ही बोलूँ मैं। ये ऊपर मैंने बोला था ना, गैप फिलिंग करने आएगा, एक गैप यहाँ पे पेंडिंग पड़ा था, अननेसेसरी स्पाइक दे गया, उसके बाद देखोगे टारगेट दे देगा जहाँ तक अभी दिख रहा है। बट अभी मैं ले नहीं सकता ना, 5 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ, थोड़ा सा ऊपर आता तो अच्छा था। मैं एक्चुअली लैग कर गया हूँ आज। टारगेट आ भी गया, अरे यार मिस हो गया, बट फाइन। एक थोड़ा सा पुश करेगा ऊपर को तो देखते हैं, मुझे लग नहीं रहा कि मिलेगा ये अभी। मैं सोचते रह गया कि कितना प्रीमियम है या लाना फलाना। यहाँ पे दूसरा ट्रेड राइट साइड पे स्क्रीन पे क्रॉस हो गया, बाय 133। स्टॉप लॉस लगा देता हूँ मैं। यार लगी नशे हैं इसके भी भाई। पुराना मानो बात का ये प्यार है, गिला नहीं बिना। थोड़ा सा लो क्रॉस करने तो आ सकता है, बट एक्चुअली 9349 का टारगेट होना चाहिए। 1:2 नहीं बैठ रहा है यहाँ पे, बस ये देख रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, अब रख दिया है तो रख देते हैं। बाय 33 कंफर्म कैंसिल ना। देख रहे हो मुन्ना, जा तो अच्छा रहा है, मैंने कहा ना ये मिलेगा नहीं अभी, बट फाइन, क्या ही कर सकते हैं। थोड़ा सा पुश भी नहीं हुआ और अच्छा ट्रेड था यार, हाथ से छूट गया। मेरे पास एक्चुअली यहाँ प्रॉफिट बुकिंग का भी कोई सिनेरियो नहीं है, और जाने के लिए जा तो सकता है 24, 9, 20 वगैरह के रीजन में, बट 5 में ही कुछ ना कुछ मिलेगा ट्रेड, तो उसको प्लान करेंगे। मेरे को लग रहा है रीस्टार्ट भी ठीक है यार। 30 पॉइंट्स ऑलरेडी निकल चुका है। 1:3 के टारगेट्स लेके आता तो जाके कुछ होता, नहीं तो नहीं। ध्यान भटक गया ना मेरा आरटीएम वगैरह के चक्कर में, फिर क्या ही बोलूँ मैं अब। और आरटीएम पे मेरे को कुछ उम्मीद है नहीं इतनी कि स्टॉप लॉस वगैरह लेगा ये, मतलब लग रहा है मुझे स्टॉप लॉस ही देगा ये भी। पहले कैंडल काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है आरटीएम में। 5 में थोड़ा पुल करेगा तो यार, एक्चुअली ना ये ऑलरेडी फॉल हो चुके हैं इतना कि क्या बोलूँ मैं, अभी वेट होना चाहिए था रैदर देन कुछ। मेरे को लग रहा है आज वॉलेटिलिटी बहुत है, तो कुछ करना तो पड़ेगा। ऑप्शन चेन 25 to 50 का प्रीमियम अभी जाके, बट ये सब मेरे उसमें नहीं है ना, मेरी रेजिमे में। बीपीसीएल स्टॉप लॉस लेगा अभी, मेरे को दिख रहा है, उसके बाद नीचे जाएगा, ये भी दिख रहा है। पहला कैंडल बहुत बड़ा बन चुका है, टारगेट्स अचीव हो चुके हैं अभी इंट्राडे के। $980 के रीजन में टारगेट रखता मैं तो एक्चुअली ना मैं ये सोच रहा था यहाँ पे ट्रेड होना तो चाहिए था, बट इशू क्या है ना, मैंने ऑलरेडी ट्रेड कर लिया था पहला, तो यहाँ पे ट्रेड मिल रहा था समवट 190 पे। 30 पॉइंट्स दिया ये, मतलब ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास। मैंने कहा कौन सा रीस्टार्ट हुआ, सॉरी। तो अभी फिर से नेगेटिव दिख रहा है, बट इशू क्या है ना, टारगेट ऑलरेडी अचीव कर चुका है, तो मेरे पे अब ये सारे ट्रेलिंग वाले आ रहे हैं कि मतलब जिसको ट्रेल में कुछ ट्रेड मिल गया तो फाइन, वो यहाँ पे ट्रेल करेंगे, ऊपर जाएगा लाना फलाना। और प्रीमियम भी अच्छा ही रोड हो चुका है, देखेंगे। री एंट्री काइंड ऑफ अ सेटअप हो सकता था, ऑलरेडी 39-40 पॉइंट्स दे चुका है। बस प्रीमियम्स मेरी समझ में नहीं आई है, पहला कैंडल ना बहुत ज़्यादा ही पुश कर गया,
तो समवट यहाँ पे मुझे रिएक्ट कर देना चाहिए था मेरे हिसाब से, रैदर देन कहीं और पे, यहाँ कहीं, तब जाके अच्छा था। स्कैल्पिंग वगैरह तो नहीं करता मैं, बट अच्छा प्रीमियम दिख गया था। आई कैन से मच इट इज़ अ लेट एंट्री, इट वॉज अ लेट एंट्री। BPCL स्टॉप लॉस ले गया, तो इस हाथ को तो मैं बंद करने वाला हूँ। मेरे हिसाब से RTM कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे ना, इशू हो रहा है RTM के चक्कर में ना, बहुत बार इधर फोकस नहीं हो पा रहा है एक ही जगह पे। तो अभी वेट करना पड़ेगा। हम कैंडल्स वगैरह काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, नेगेटिव तो जा सकता है, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि 5 मिनट में कुछ प्राइस स्ट्रक्चर बने रैदर देन ऐसे अनसंट जाने के। 5 मिनट में ट्रेड लेना मैं प्रेफर करूँगा। अभी 1 मिनट का काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ट्रेलिंग एक दे रखा है इन्होंने, टारगेट 24,980 लिख देता हूँ मैं। अभी नहीं, अभी नहीं, यही कहोगे तुम सदा। यही मार्केट में इशू होता है ना, क्या बोलूँ मैं, मतलब एंट्रीज नहीं देते हैं ये लोग अच्छे से, ये इशू ज़्यादा है। एक्सिस बैंक काफ़ी अच्छा ट्रेड दे रहा है, बट नहीं कर सकता मैं क्योंकि ऑलरेडी ले चुका हूँ मैं। और BPCL तो मेरे को रत्ती भर भरोसा नहीं है, वो तो ठीक है ना, क्या ही बोल सकते हैं, BPCL BPCL ही है। एक और भी तो था, हिंद। मैंने बोला ना अभी 5 मिनट में कुछ प्राइस एक्शन बनने देंगे, उसके बाद ही शॉर्ट करेंगे, जाना होगा तो जाने देंगे, क्योंकि 5 के अकॉर्डिंग एंट्री जो है वो टॉप पे हो जानी चाहिए थी समवट, मतलब इस रीजन के आसपास। और मैंने सोचा 1 मिनट और है, और फिर मैंने ट्रेड नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं ध्यान जो है वो भटका हुआ तो नहीं था, बट लेस क्या बोलते हैं, फोकस्ड भी नहीं हूँ मैं, बट ये बोल सकते हो कि एक्टिव नहीं हूँ इतना। इन जिंक वालों ने ट्रेड दिया क्या? ये भी स्टॉप लॉस ले गए, इन्होंने तो नहीं दिया। अभी एक्सिस बैंक वाले कुछ कर रहे हैं। एक सेकंड, ये बहुत ज़्यादा आज ना वॉलेटिलिटी क्यों है, विक्स की वजह से है, ठीक है। मेरा मन तो है कि मैं शॉर्ट करूं, बट आज क्या है ना, एक्सपायरी है और मैं सोच के बैठा हुआ हूँ कि 3 ट्रेड्स प्लान करूंगा। बट अभी अच्छा दिख रहा है पुल, अगर मार्केट अभी अच्छा दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर बना रहा है, तो मार्केट अगर ये ग्रीन के नीचे आना स्टार्ट करता है, मान लो ये ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद नीचे आना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे मैं समवट शॉर्ट करूँगा। स्टॉप लॉस मेरे लिए दिख गया, उसके अलावा कुछ नहीं। 24,900 का ना यार, प्रीमियम्स काफ़ी अच्छे हैं, इसका भी इशू नहीं है। मन तो मेरा बहुत है कि मैं किस ट्रायंगल टाइप या ऊपर की तरफ को कॉल शॉर्ट करना प्रेफर करूं, बट मेरे पास इतना वो नहीं है कैपिटल। सब कुछ ठीक था ना, बट यहाँ पे ये गैप डाउन जो आया, और प्राइस पता नहीं, मैंने एंट्री तो अच्छी करी थी, बट प्राइस ने कहीं रिटेलिएट कर दिया। तो ये चीज़ें होती हैं, यही चीज़ों को हम इसमें नहीं झेल सकते ज़्यादा। तो 1 मिनट और है, कैंडल अच्छा दिख रहा है मुझे, समवट डोजी के आसपास ही दिख रहा है, कुछ उसके नीचे जाएगा तो शॉर्ट करेंगे, रैदर देन कुछ ऐसा प्रीमियम के अकॉर्डिंग नहीं, मार्केट के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रीमियम तो प्रीमियम है। बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, अभी भी स्पेस है इसके पास। और यहाँ से जब निकलेंगे ना, तो एक एक्चुअली में फिर यहाँ से ट्रेंडिंग एक्सपेक्ट करेंगे 770 के आसपास तक। तो मैं इसका टारगेट लगा देता हूँ, मैं देखी जाएगी, अभी मेरे को कुछ एक्सपेक्टेशन तो नहीं है,
बट पता नहीं। ऑल्ट, ठीक है। डोजी कैंडल बन रहा है, नाइस। एक बाइंग के सेलिंग के अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके नीचे आना चाहिए मार्केट में, मार्केट में नीचे नहीं आता है तो फिर इशू होगा। नहीं नहीं नहीं, इशू बस ये सोच रहा हूँ ना मैं कि ऐसा ना हो कहीं कैंडल तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है कि नेगेटिव आने के लिए, बट बीपीसीएल कंप्लीट रिवर्स कर गया। अभी इसको ज़्यादा रिट्रेसमेंट यहाँ से होना नहीं चाहिए क्योंकि ये सपोर्ट रीजन के आसपास है। अगर ज़्यादा ऊपर की तरफ को पुल होता है ना तो फिर हो गया। डे का जो टारगेट था एक्चुअली में वो तो अचीव हो गया है, क्योंकि पहला टारगेट, प्राइमरी टारगेट ही यही था 24,000 के आसपास, वो अचीव हो गया है। इशू बस ये है। ये कैंडल भी अगर ऐसे ही बनाना तो अच्छा है। एक नेगेटिव प्रेशर दिख तो रहा है बट फाइन, वेट करते हैं। समवट इसके लो के आसपास आएगा 24,939 तो शॉर्ट कर देंगे। थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा और, एग्जैक्ट यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया और इमीडिएट मेरा स्टॉप लॉस लेके चला गया, मेरे को ऐसा लग रहा है। कोई फ़ायदा नहीं है, क्लोज कर दूँगी। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लॉस गया बट फाइन। दो ट्रेड्स, दोनों में ही वॉलेटिलिटी यार, इतना वॉलेटिलिटी कैसे, करना क्या है ऐसी वॉलेटिलिटी में। मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ, क्या कर सकता हूँ मैं इसको टैकल करने के लिए। प्रीमियम्स तो ऐसे डांस कर रहे हैं वॉलेटिलिटी के जैसे। जाएगा ये अभी भी नीचे ही, ये मुझे दिख रहा है बट समझ नहीं आ रहा है कुछ। विक्स जो है 15 का हो गया भाई, कुछ है क्या। 200, 800, I don't wanna know। एक्चुअली स्लाइट अर्ली बोलो, 939 का रीजन आया नहीं था शायद ना, 937 आया ही नहीं। होता है यार ऐसा ना, क्या बोलूँ मैं। 937 के रीजन पे सॉर्ट करना था, अब फिर से करूँगा तो फिर बाद में कुछ बचेगा नहीं। देखते हैं, 937 के रीजन पे फिर से करेंगे रूल्स के साथ में। 937 राइट। एक इससे इसीलिए ना एक ट्रेंड लाइन वगैरह काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है कुछ भी। कैंडल्स वगैरह ऐसा नहीं कि कुछ ख़राब बने हैं, बट यहाँ से बाइंग की तरफ को चला जाता तो ज़्यादा बेटर था। अब यहाँ पे रहेगा ना तो मेरा मन कुछ ना कुछ करता रहेगा कि मैं शॉर्ट करने के लिए सोचूं रैदर देन बाइंग करने के लिए। और टारगेट काफ़ी बड़े हैं इसमें, तो लेना तो पड़ेगा री एंट्री अगर यहाँ पे आता है तो। नहीं आता है तो अच्छा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेरे को लग रहा है ना कुछ दिन के लिए ये सब चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। स्टॉक्स में HDFC बैंक पॉजिटिव दिख रहा है, एक ट्रेड लेने का और सोच रहा हूँ मैं। 30 क्वांटिटी, कितना स्टॉप लॉस बैठ रहा है। इसके ऊपर जाएगा तो 4/10 क्वांटिटी विदाउट एनी कंडीशन, राइट। लेट इट क्लोज फर्स्ट। है तो नेगेटिव है, अभी पॉजिटिव जाने के लिए इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट ऑर्डर 32-30 सेकंड कुछ रह गए हैं।
है तो अभी नेगेटिव है 4.2। एक बार इसके रीजन ऊपर निकलता ना, सेलर्स कैंडल के ऊपर, डे हाई क्रॉस कर सकता है ऐसा मैं सोच रहा हूँ, बट मुझे डाउटफुल लग रहा है कहीं ना कहीं। एक ही ट्रेड दिख रहा है मुझे यहाँ पे एक्चुअली में, अगर टेल टचिंग के लिए देख रहे हैं तो बस, बाकी और कुछ भी नहीं। डेली के अकॉर्डिंगली भी नेगेटिव है, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है नहीं एक्चुअली अभी, बट कर देते हैं चलो। यहाँ पे मैंने बाय किया बट इस रीजन पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखूँगा मैं यहाँ पे 3.70। टारगेट मेरा गैप फिलिंग का होना चाहिए। स्टॉप लॉस HDFC में मैंने एक ट्रेड प्लान करना था मॉर्निंग में, तो मैं कर रहा हूँ, ऑल्दो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जल्दी है, बट भाई वहाँ पता नहीं क्या बवाल चल रहा है, ऑर्डर फिल करे जा रहा है। यही मैं बाइंग की बात कर रहा था ना, थोड़ा सा अर्ली एंट्री किया मैंने। बायर्स आने थे यहाँ पे एक्चुअली में ना, ऐसा कुछ नहीं कि बायर्स नहीं आने थे, आने तो थे। HDFC बैंक, HDFC थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे रहा है बट काइंड ऑफ अ रिस्की ट्रेड है। टारगेट इसका होना तो यहाँ पे चाहिए, बट देखते हैं। मार्केट अभी पुल हो रहा है तो HDFC भी पुल हो रहा है, और कुछ नहीं। सेलिंग 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 सेलिंग, क्या करूं अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। मोर देन, अगर इसके ऊपर आना स्टार्ट कर देता है तो फिर ठीक है, फिर तो हो गया काम। हो सकता है नीचे जाए ऊपर जाए, ऐसे ही करता रहे आज, बट ज़्यादा बड़ा कैंडल क्लोज नहीं होना चाहिए ना यहाँ पे से। सपोर्ट रीजन है, मैंने बोला था यहाँ पे 1 मिनट में कितना प्यारा प्राइस दिख रहा है। जिसने भी बाय करने का सोचा होगा ना उसके लिए तो जन्नत है एकदम, बट उसके लिए टारगेट यहाँ पे होना चाहिए इंट्राडे का, और उसके बाद इसी कैंडल में अचीव होने के चांसेस है मैक्सिमम, और उसके बाद अगर ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो फिर तो चांदी चांदी। I don't wanna know। ऊपर तो आ गया है अगर, बट ये कैंडल नेगेटिव बनता है तो मैंने बोला 25,000 जब तक छोड़ेगा नहीं ना तब तक अच्छा नहीं है। HDFC 1:1 दे गया है, फाइन। बल्कि एक काम करता हूँ मैं, इसमें टारगेट सेट कर देता हूँ 15 के अकॉर्डिंगली, तो डे इसके आसपास होना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं देखते हैं, रहने देंगे। इधर पे सेल 10 लिमिट, जितनी मेरी जानी है पहाड़ी है देना, सोना मेरा जाना है डूबर देना। HDFC का टारगेट पहला आ गया है, दिखाऊँ क्या HDFC तब तक। HDFC में मैंने कुछ सिंपल नहीं, 5 मिनट के अकॉर्डिंगली मेरे को बस एक ही चीज़ दिख रही थी, ऊपर ये गैप। और अगर 15 मिनट के अकॉर्डिंगली मैं बात करूं तो यहाँ पे टारगेट होने चाहिए थे, अचीव कर चुका है। बट 5 मिनट में क्या था, यहाँ पे ना स्ट्रक्चर दिख रहा था कि समवट अगर बाइंग के लिए दिखना है तो सबसे बेस्ट प्लेस यही है। कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंपली यहाँ पे एंट्री करी, इधर मैंने स्टॉप लॉस यहाँ नीचे पे रखा, ऑल्दो थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस था बट फाइन, और मैंने टारगेट इधर गैप के आसपास रख दिया। अभी हो सकता है कम्प्लीटली रिवर्स आ जाए, इसके लिए भी हमें प्राइस दिखेगा। अगर प्राइस पैटर्न बनता है हम तो मैं ट्रेल कर दूंगा, नहीं तो नहीं। बट जिस मोमेंटम में जा रहा है ना, क्लियर कट दिख रहा है गैप फिलिंग क्या, इसके ऊपर जाना प्रीफर करेगा, एक बार सेलर्स को धमका के आएगा, क्योंकि सभी सेलर्स के ना अभी स्टॉप लॉसेस वगैरह जो है इंट्राडे के इस जोन में होंगे ज़्यादातर, गैप फिलिंग के ऊपर। तो एक बार एक टिक लग सकता है इसके ऊपर और फिर नीचे आ सकता है, अगर होल्ड कर देता है तो चांदी है, क्या दिक्कत है। ऑलमोस्ट आ गया मेरा टारगेट, एक दो टिक रह गया है, 915 यहाँ पे मेरा टारगेट है। हाँ जी,
ओके सर। 915.8। हाँ, आवाज़ आएगी टुनुंग करके अगर आएगा तो। कैंडल काफ़ी प्यारा बना है एक्चुअली में, फॉलो थ्रू मिल जाना चाहिए इसको, जिस हिसाब से मैनर में बना है ना ये कैंडल, इस मैनर में ये ऊपर की तरफ को और पुश कर देगा। देखो तो आवाज़ आ गया, इसका मतलब टारगेट हिट हो गया है। अब मैं सीधा इसमें मिलूँगा अप्रोक्सीमेटली, वेट करूँगा मैं, इसमें कुछ खिचड़ी पकने देंगे। एक ऑप्शन चेन देखूँ मैं एक बार निफ्टी में, 25,250 का प्रीमियम और 25,900 का प्रीमियम, 24 और 24, 32, 10-10 रुपये डिके अभी नहीं, मॉर्निंग में डिके हो गया है क्योंकि 250 का प्रीमियम अच्छा नहीं है अभी। अभी पुट शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी अच्छा है रैदर देन बाइंग की तरफ को जाने के लिए। I don't wanna know। देख रहे हो HDFC अभी भी ऊपर की तरफ को टिक दे रहा है। मैं बोला नहीं, जिस मैनर में कैंडल क्लोज हुआ ना उस मैनर में ऊपर जाने का भी स्पेस है इसके पास। मेरी जानी पहाड़ी दे नाल सोना मेरा जाना डुबर दे नाल अभी मेरे को कुछ ट्रेड दिख नहीं रहा है प्लान करने के लिए। स्कैल्पिंग मैं करूँगा नहीं, स्कैल्पिंग के लिए मेरे को सबसे बेस्ट प्लेस यहीं पे होना चाहिए। यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल जैसे बन रहा है, इसके नीचे निकलना प्रीफर करना चाहिए। ऊपर जाता है तो फिर बाइंग के साइड को है, बट क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया है, नेगेटिव कैंडल बन रहा है, चांसेस हैं ये दोबारा बेंड होकर नीचे की तरफ को आ जाए पूरा। और वॉलेटिलिटी तो है। ये ऑर्डर फिल चल क्या रहा है भाई? किस चीज़ के इतने अब स्टॉक्स नोटिफिकेशन देने लग गया है भाई साहब? कौन आया है? एडवाइजर इक्विटी पिक्स हटना, हिंड कॉपर, और चल छू जिद्दी तेरी जांदी है पहाड़ी दे नाल सोना तेरा जांदा उस डुबर दे नाल। I don't wanna know। 32 से प्रीमियम कितना जा सकता है? 20। कॉल पुट शॉर्ट करने में फिर ब्रोकरेज भी हाई पड़ेगा। रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेड तो दिख ही जाएंगे। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे मैं क्लोजली वॉच करूँगा। कहाँ है वो? इतना तो टाइम ये खुलने में ही लगा देता है। कौन है? 24,950, 24,950 का पुट हमने सेल करना है। एक बार ये इसके ऊपर जाए फाइन, यहाँ पे हमने सेल किया हुआ है। इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा कितना, 33 पे मुझे एंट्री मिला है तो 43 का स्टॉप लॉस। और टारगेट अगर क्या बोलते हैं 23 तो ना सही, बट 13 के आसपास आ गया तो बुक करने में ही भलाई है। ऑल्दो आएगा नहीं इतना तो मुझे पता है, क्योंकि प्रीमियम एडजस्ट भी होने हैं अभी। पुट करने का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। और HDFC देखोगे मुन्ना? HDFC को मैंने जैसा बोला, प्रीवियस सेलर्स के जोन के ऊपर जा चुका है, मेरी बहुत शार्प ऊपर, ऊपर से भी ऊपर। ये देखो यहाँ से ऊपर जा चुका है ऑलरेडी। मेरा टारगेट यहाँ तक का था, अचीव हो गया, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है स्पेस के अकॉर्डिंगली। बट ये कैंडल दिख रहा था और उसके बाद देखोगे तो चांदी जा रहा है, चांदी।
बजट बजट की वजह से ये सारे करने धरने। बजट है कितने को है? 1 तारीख को तो संडे ऐसा है ना, 31 फरवरी मार्च न्यूज़ दुनिया 1 को संडे है। इससे पहले 10 पॉइंट ऑलरेडी डिके दिखा चुका है अपनी डायरेक्शन में, बट फाइन। 15 में जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था समथिंग वैसे ही बना हुआ है अभी। ये रीजन से ना मुझे बाइंग की पूरी उम्मीद तो नहीं थी, बट थी कि मतलब बाइंग आ सकती है, इसीलिए मैं टारगेट ही यही रीजन को लेके बैठा था। बट जिस मैनर में प्राइस एक्शन बन रहा था, अगर क्रॉस होता ना तो 775 वगैरह के रीजन तक हम जा सकते थे। ये भी बात है, बट फाइन। विक्स के टाइम पे शायद से मैंने इतना बड़ा विक्स कभी देखा नहीं है ना अपनी लाइफ में। देखा है मतलब ट्रेल नहीं किया मैंने उसके बीच में। 1:3 यहाँ 37 स्टॉप लॉस। I don't wanna know. अब HDFC में वेट करना पड़ेगा, कोई स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है अभी। एक ही चीज़ दिख रही है, अगर यहाँ टॉप पे प्राइस एक्शन नेगेटिव बनाना स्टार्ट कर देता है तो फिर जाके डेली के लिए नीचे जाएंगे, बट नहीं। और ये रेंज के लो पे है तो एक नेगेटिविटी इधर भी आएगी। पॉजिटिव जाता है तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है देख के, मिस आउट हो चुका है ऑलरेडी। स्पेस काफ़ी अच्छा दिया है यार इन्होंने। विद इन 1 मिनट ना ये गो में ही ऑलमोस्ट 100 पॉइंट फॉल कर गए। 100 तो ना से बट 80। 5 मिनट में ट्रेड मैंने जो मिस किया उसको मैं बस थोड़ा सा रिग्रेट कर रहा हूँ, बट चलता है, क्या ही कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट मार्केट। 25,000 का है, 25,000 का ही नहीं है, ठीक है इसी को देख लेते हैं। सॉर्टिंग होना चाहिए था समवट 148 के रीजन में, यहाँ पे 147 146, चलो 147 ही सही। और लो लगा के आया है ऑलमोस्ट 97। I don't wanna know. अभी जाके थोड़ा बहुत अच्छा डिके दिख रहा है, बट बस ये सोच रहा हूँ कि अगर ये कैंडल नेगेटिव बन रहा है जिस मैनर में बन रहा है, सेलिंग का प्रेशर तो यहाँ से भी आ सकता है, बट अभी अच्छा दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ को और पुल हो। और पॉजिटिव क्लोज नहीं देना चाहिए था, बस यही दिक्कत है। पॉजिटिव क्लोज दे देगा तो फिर दिक्कत है। ओके ओके, ए बाय बाय। ट्रेड तो बनना चाहिए ना, मेरे रीजन पे आ रहा है। कहाँ पे? एक सेकेंड। हाँ ये हमारे लिए लेवल्स का मैं मार्क कर देता हूँ। सेलिंग के लिए कहाँ पे देखना चाहिए? यहाँ। अरे यार फिर 12 बजे। वन मिनट त्यागना पड़ेगा क्या आज के दिन? लग रहा है तेरे को मूव आएगा 12 बजे? मुझे लग तो नहीं रहा। मोहे अगले जन्म मोहे। यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल अगर टॉप से इन्वर्टेड हैमर बनता है तो मैं शॉर्ट करना प्रीफर करूँगा रैदर देन बाइंग के साइड को। 25,150 का कॉल अभी अच्छे प्रीमियम पे चल रहा है, हो सकता है कम्प्लीटली टेक डाउन हो जाए तो इतना अच्छा रखते हैं, बट रीजन अभी आया नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, बट फाइन आने देंगे पहले।
मैं तो चाह रहा हूँ एक प्राइस एक्शन ये बना दें यहाँ पे, उसके बाद समवट एक नेगेटिव कैंडल आए, फिर जाके एक अच्छा हो सकता है इसके बीच में जाना कहीं प्रेफर करे। हो सकता है डे लो दे चुका है हमें, ठीक है, और डे हाई भी दे चुका है, तो मार्केट कहीं डाई आउट होना प्रेफर करे। बट अभी बहुत स्पेस है, इतना टाइम है कि कुछ भी हो सकता है। मैं बस ये सोच रहा हूँ ना, टारगेट ये रीजन होना चाहिए था रेदर देन और कुछ। अरे सॉरी, ये कैंडल मत हिलाओ। टारगेट ना समवट यहाँ पे होना चाहिए था, इसके बीच में यहाँ पे 24,950, ये मैंने पहले भी बोला था टारगेट। इना गो चला गया था बट I don't wanna know। इसके अगेंस्ट में जाने के लिए तो हमें एम पैटर्न चाहिए इंट्राडे में, बट यहाँ पे क्योंकि लेवल है तो मैं एक बार अटेम्प्ट करना चाहूँगा। हो सकता है थोड़ा सा रिस्की रहे, बट मैं कैंडल साइज़ को ज़्यादा प्रीफर करता है। विक्स इतना ज़्यादा है कि बूम बाम बहुत हो रहा है। बट हु नोज़ राइट कि एक ही नेगेटिव आना होगा तो कम्प्लीटली वापस की तरफ को आ जाए, बट अभी आया नहीं है। हो सकता है कि ऊपर की तरफ को पुल होना प्रेफर करे और डीप चला जाए, फिर तो वैसे भी बाइंग की साइड को देखेंगे नहीं, सेलिंग फिर करके क्या फ़ायदा। स्ट्रक्चर अभी बाइंग की तरफ का है नहीं, क्योंकि देखो सेलर्स पहले आए हुए हैं, फिर मार्केट ऊपर मूव कर रहा है, तो इतना नहीं हो सकता कि ये ट्रेंडिंग चला जाए पूरा। हो सकता है कि ये समवट ऊपर जाए फिर जाके बीच में कहीं क्लोज दे दे, बट अभी के लिए जैसा भी है देखते हैं। अभी तो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव सिनारियो कुछ दिखता है तब देखते हैं। आई डोंट वांना नो। एचडीएफसी फिर एक और ट्रेड दे रहा है, बट मैं लेना नहीं चाह रहा अभी, क्योंकि एचडीएफसी में मैं बाइंग की साइड को आज देख नहीं रहा था। बीपीसीएल भी नेगेटिव ही है, कितना कुछ खास नहीं है। हिंडाल्को में ट्रेड अभी बना नहीं है। एक्सिस बैंक क्या कर, एक्सिस में भी स्टॉप लॉस हिट है, सब में स्टॉप लॉस हिट है। अरे यार यहाँ नेगेटिव नहीं बनना चाहिए ना, नेगेटिव जोन अभी आया नहीं है, लेवल का वेट। सिंगल सिंगल कैंडल में 20-20 पॉइंट का मूव हो जा रहा है। एक बंदा और भी तो था, कोई ग्रैन्यूल्स ना, ग्रैन्यूल्स कहाँ है यार, ग्रैन्यूल्स ग्रैन्यूल्स ट्रेड मिले नहीं है एक्चुअली, ना फ्लो चले गए। जितनी मेरी जाती है पहाड़ी है दिन सोना मेरा जाना से डोबर दिन तीजी बार मैनू आप लड़े आ गया, तीजी तीजी बार मैनू आप लड़े आ गया, आप लड़े आ गया तो गन्ना सुना गया, ठुमक जानी है मैं ये दिन, ठुमक ठुमक जानी है मैं ये दिन। I don't wanna know। माइंड रीसेट करना कितना ज़रूरी है ज़रा इन सब चीज़ों में। हाँ, कहाँ एचडीएफसी बैंक नेगेटिव टू पॉजिटिव देखना स्टार्ट हो गया हमें। स्ट्रक्चर मैंने बोला ना बहुत प्यारा था। यहाँ पे बाइंग, अगर बाइंग के लिए जाना था तो वन ऑफ द बेस्ट। अभी थोड़ा सा पॉज ले रहा है, अच्छी बात है, लेने दो जितना लेना है लेने दो। अरे मैंने एक चीज़ तो देखी नहीं, प्राइस एक्शन वाले कहाँ गए। सन फार्मा,
ना, सर फार्मा में नेगेटिव है एक्चुअली अभी। ICICI बैंक, हाँ एक ट्रेड था बट जा चुका है ऑलरेडी। हिंडाल्को में, ओके भाई, हिंडाल्को में सीलिंग ही देख रहे थे बट ऊपर खुल गया, अभी सपोर्ट ले रहा है। विप्रो तो भगवान मालिक इसके लिए, इतना वीक खुल रहा है कि क्या ही बताना है। और फिर टाटा कंज्यूमर बैंड हो गया। वीक स्टॉक्स की तरह हमारे वीक में हमारे पास विप्रो है, उसमें कुछ बन नहीं रहा। ITC है, उसमें भी अभी कुछ बन नहीं रहा। दोनों नेगेटिव के लिए ही हैं बट फाइन। और मार्केट अभी नेगेटिव बना रहा है जो कि अच्छी बात है नहीं। ये यहीं से चला जाएगा, बस मैं इतना ही सोच रहा था। कॉल पुट शॉर्ट करने के लिए तो सबसे बेस्ट रीजन यहाँ पे होना चाहिए, इस रीजन में 25 और 50 के आसपास, क्योंकि फिर मार्केट बायर सेलर ही करता रहेगा। अब दिक्कत क्या होगी ना कि यहाँ पे से प्राइस एक्शन को चला जाना था और फिर आना था नीचे। सेलर्स ऑलरेडी आ चुके हैं तो डाउट हो रहा है मुझे। प्राइस को देखते हैं, प्राइस को। ट्रेड ऐसा नहीं है कि मैं बस ये देख रहा हूँ, ट्रेड ऐसा नहीं कि दिया नहीं, ट्रेड यहाँ पे दिया था समवट इस कैंडल के आसपास, इतना प्यारा ट्रेड दिया था बट हमने मिस कर दिया। मेरे को लगा कि 1 मिनट और पेंडिंग पड़ा हुआ है, इतनी सारी चीज़ें हैं ना करने के लिए। मेरे को लग रहा है RTM में ना एक ही पकड़ना पड़ेगा, उससे ही काफ़ी है, फिर ज़्यादा फोकस इधर उधर भग रहा है। ठीक है, RTM। I don't wanna know. Nifty Bank is currently fighting too, but it is at negative area, इसीलिए थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। जुत्ती मेरी जांदी है पहाड़ियां दे नाल, सोना मेरा जांदा उस डोबर दे नाल। प्रीमियम काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, ठीक है, बट ये है ना कि वॉलेटिलिटी इतनी है, 20-20 पॉइंट एक ही कैंडल में मूव हो जा रहा है। बोल तो रहा हूँ मैं, मेरा टाइम इतना गंदा रहता है ना, मैं जैसे ही कुछ नया अच्छा सीखने को रहता हूँ मार्केट बोलता है रुक जा, मैं कुछ नया फेंकता हूँ। जैसे अब वॉलेटिलिटी दे दी, मैं इतना प्यारा से टारगेट टारगेट हिट करने का सोच रहा था और अब वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो गई। क्या ही कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते। मार्केट का मूड है, 15 का विक्स है, 15 के विक्स में क्या करना चाहिए ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा। या तो यही हो सकता है कि थोड़ा सा दूर जाओ, बैठ के ट्रेड दिख गया थोड़ा सा दूर चले जाओ, OTMs में करो। उससे क्या होगा कि क्योंकि बूम बम बूम बहुत हो रहा है तो फिर तब ठीक हो जाएगा, बट फाइन। अब पहले कैंडल में भी मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लॉजिकली देखोगे ना तो ट्रेड अच्छा था वो भी, उसमें भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। दोनों ट्रेड एकदम प्यारे थे। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था समवट, ठीक है, और उसके बाद बस हुआ क्या कि ये ऊपर की तरफ को पुल हो गया, अननेसेसरी स्टॉप लॉस ले गया मार्केट में। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिया था, ऑप्शन ने एक रिट्रेस दिया फालतू का और उसके बाद स्टॉप लॉस ले गया, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे M बनेगा भी ना तो भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि प्राइस जो है वो अभी इस रीजन के आसपास का है। यहाँ पे हो सकता है M बनाए फिर नीचे की तरफ को आए फिर ऊपर जाए, इतना डांस कौन देखेगा इतनी वॉलेटिलिटी में। एक बाइंग का कैंडल, अभी तो बाइंग के लिए सिंपल, यहाँ पे देखेंगे तो बायर साइड के लिए इंटरेस्टेड है।
बट अगर ये बायर्स फेल होते हैं फिर सेलर्स चाहेंगे कि एक बार नीचे के लिए आए, और यहाँ तक ऑलमोस्ट 24 और 50 वगैरह के रीजन पे आए, पर इतना मैं बार बार नहीं कर सकता भाई, मेरे हाथ में भी ट्रेड्स की कुछ लिमिट है, ये मुझे समझना पड़ेगा। आज हो सकता है थर्ड स्टॉप लॉस अभी हिट हो जाए, तो रेकलेस बनने का ज़रूरी नहीं है। 12 PM के आसपास के भी ट्रेड है, उसको भी देखना है। और यहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हिट हुआ प्लान दूसरे वाले में, अगर पहले वाले से टैकल हुआ क्या है, 1300 होना चाहिए था, 50 रुपये एक्स्ट्रा है। रखने का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया स्टॉप लॉस, क्या बोलूँ मैं। बट ये है ना कि मैंने अर्ली भी एंट्री ली, उनको इसका लो क्रॉस होना देना चाहिए था यहाँ पे। फिफ्टीन मिनट में भी प्राइस एक्शन स्टैब्लिश होता हुआ दिख रहा है। बटीना मेरी डाल, ये कौन है, 1 मिनट वाला। बस यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ समवट इस रीजन पे ट्रेड प्लान हो जाता तब ठीक था, बट मैंने देखा ही नहीं, पता नहीं मैं क्या कर रहा था, प्राइस का चार्ट मैंने देखा ही नहीं। इधर प्राइस रीस्टार्ट करने में गया, प्राइस का चार्ट इधर लगा हुआ ही नहीं था, और उसके बाद क्या ही बोल सकते हैं, लेट एंट्री हो गया समवट। प्राइस बहुत प्यारा था क्योंकि ना यहाँ पे गैप खुला हुआ है, और इधर अगर गैप फिलिंग करने जाएगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव आ जाएगा ऑटोमेटिक, तो प्राइस के अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छा था, टॉप पे एंट्री थी बट रिस्की थी। 145 145 बड़े बड़े हैं यार, इतना बड़ा बड़ा क्या बोलूँ मैं। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते तुम दिल कोई कुछ बना नहीं रहा खास, सब इधर उधर डांस कर रहे हैं। इतना तो मेरे को पता है कि ये कहीं जाने वाला आज है नहीं। HDFC एक ट्रेड दे तो रहा है फिलहाल बाइंग की साइड को, बट बाइंग के लिए मेरा हाथ नहीं जाएगा HDFC में। चाहूँगा अगर इसको जाना ही है ना तो स्टिक करे ऊपर, उसके बाद कुछ बाइंग के लिए देखेंगे। पैंसठ एज एक्सपेक्टेड नेगेटिव दिख रहा है, अभी भी अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। एक सेकेंड, हाँ दिख तो नेगेटिव रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कैंडल आके इसका लो क्रॉस कर देगा। टाइम भी हो चुका है एक्चुअली, बट मैं कॉल पुट शॉर्ट करना चाहूँगा नहीं यार। कर तो सकते हैं हम,
बट प्रीमियम कितना है, कुछ है यहाँ पे 250। 250 तो कनपट्टी के बगल में बैठा हुआ है, यहीं पे है, सिंगल शॉट में 250 जाने की कैपेबिलिटी है आज इसके पास। प्रीमियम्स देखो कितने प्यारे प्यारे डिके हो रहे हैं। दिक्कत यहीं पे है ना, प्रीमियम्स डिके हो रहे हैं, इतने ज़्यादा डिके हो रहे हैं कि ठीक है। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है, 25 250 का कॉल 30 रुपीज़ के समथिंग दिख रहा है। प्लान करूँ ना करूँ, प्रीमियम्स आर डैम हाई ब्रो, तो क्या करें। बास्केट हम बना नहीं सकते, इधर मैं इसको स्पेस भी मैं दे नहीं सकता। स्कैल्पर्स के लिए तो चांदी हो रखी होगी, चांदी। यहाँ पे घुसे इधर तक मोमेंटम मिल गया, इतना प्यारा प्रीमियम। हमारा क्या होगा, हमें तो नहीं दिख रहे हैं ट्रेड, जहाँ पे दिख रहे हैं वहाँ पे मिस हो जा रहे हैं, जहाँ पे ले रहे हैं वहाँ स्टॉप लॉस हिट हो जा रहे हैं, तो आपकी गलती है, आपने देखा ही नहीं। ठीक है, एक प्लान तो मैं कर सकता हूँ, बट अभी भी पॉजिटिव रीजन में तो नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव मिक्स है अभी। कैंडल अच्छा नहीं बन रहा है, पता है। दमखम की बात यह है कि यहाँ पे ट्रेड होना चाहिए था, इस टारगेट यहाँ कहीं होना चाहिए 25 वो 40, बट प्रीमियम के डांस की वजह से मेरा हाथ ही नहीं जा रहा है, डर लग रहा है कि प्रीमियम स्टॉप लॉस ले लेगा। 73 83। और एक्चुअली ये मेरे प्लान में भी नहीं है ना, तब भी मुझे डाउट हो रहा है। मैं सोच रहा था कि समवट इस रीजन से नेगेटिव आना स्टार्ट करे तो मैं जाऊंगा सेलिंग के लिए, रादर देन यहाँ पे कुछ करने के लिए। यहाँ से फिर कुछ दिख नहीं रहा है स्कोप, क्योंकि मार्केट हो सकता है वॉलेटाइल होते हुए नीचे जाए, और इतनी देर में ही मेरा गेम बजा देंगे ये लोग। गेम बजा देंगे। फनी फनी। विप्रो में एक नेगेटिव ट्रेड दिख रहा भाई, नहीं ले सकते भैया। क्यों? प्लान है भैया, प्लान। प्री पॉकेट के कहीं पे भी नहीं ले सकते आप, लिमिट में ले सकते हो आप कुछ, ऐसे नहीं होता कि जहाँ दिख गया वहीं ले लिया। तो इससे अच्छा तो निफ्टी को ही देख लेते हैं, इसके फेजेस ही ख़त्म नहीं होते इतने भाई। बट एक बात है, एक चीज़ अटैम्प्ट तो कर सकता हूँ मैं, दूर दूर वो क्या बोलते हैं, बट ये करेगा ऐसा। 3 फरवरी वाले प्रीमियम्स ना अभी डैम हाई हो रखे होंगे, करके देखूँ क्या एक बार। भयंकर, ये अब भी क्या, अभी 240 पे चला गया था भाई, 251 ना। इसका मतलब यहाँ पे स्प्रेड लगे हुए हैं, हाँ अननेसेसरी है यार। मैं सोच रहा हूँ ना, इसको अलग से कर सकता हूँ क्या मैं, कुछ कर तो सकता हूँ, बट फिर कौन देखेगा इसको इतना, और पोजिशनल मेरे बस की है नहीं अभी कि मैं पोजिशनल लेके जाऊँ। छोड़ो, ज़्यादा हाथ पाँव मत मारो।
मेरे पास स्पेस इतना प्यारा है यहाँ से बाइंग। यही मैं सोच रहा था, पता है कि पहला कैंडल ना आके फिर डोजी बन सकता है नेगेटिव साइड में, बट आवरली के अकॉर्डिंगली सोच रहा था मैं, क्योंकि कैंडल काफ़ी बुलिश दिख रहा था। अगर बुलिश बन जाता तो फिर बायर्स इंटरेस्टेड हो जाते और सेलर्स चाहते कि इस कैंडल को ना नेगेटिव बनाया जाए, बट इशू क्या हुआ कि रीजन आया नहीं। इसीलिए बोलते हैं ना सपोर्ट रेजिस्टेंस का वेट नहीं करना चाहिए, और वैसा होता तो ट्रेड ले लेता मैं। अभी भी है बट ऑलरेडी जा चुका है ना, तो इशू है। 9 इधर तो मेरे को स्कैल्पिंग वाले ही दिख रहे हैं। 1:3 1:2 दिख गया तो बुक कर दो, ऐसे टाइप टारगेट्स तो दिख रहे हैं, बट वॉलेटिलिटी है, स्पाइक्स मार रहा है अननेसेसरी अननेसेसरी अननेसेसरी। I don't wanna know। दो ढाई मिनट है इसके पास, कहीं नहीं जाता है बाइंग के साइड को, करेगा ये क्लोज इसके अंदर ही समवट 2500 के आसपास, जो कि डोजी बनाना चाह रहा है। अब इतना बड़ा टेल लगा दिया ना, मेरे को लग रहा है सेशन बंद करना पड़ेगा, बाद में ही आना पड़ेगा। कुछ टाइम भी अभी हो ही गया है। HDFC बैंक पॉजिटिव दिख रहा है, बट टाइम फ्रेम अगेन पीछे पड़ा हुआ है टाइम फ्रेम। और HDFC बैंक में मुझे कुछ टारगेट दिख नहीं रहे खास। मार्केट हो सकता है इस रीजन के आसपास, मल्टीपल टेस्टेड तो है, बट इतना दूर से नहीं। नेगेटिव जाना होता तो चला जाता, नेगेटिव जाने के लिए भी इसके पास स्पेस नहीं है। डाउट हो रहा है मुझे आज कहीं ना कहीं कि मार्केट कुछ बड़ा करने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। तो अभी दिख रहा होगा काफ़ी अच्छे से, बट ये देखो ना 60 से एक ही इंस्टेंट में 80 चला गया, ये डाउट हो रहा है थोड़ा। इतने छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस में प्लान नहीं कर सकते ना। अच्छा जी, तो चलो ज़रा वहाँ चलो 25 to 50 के आसपास चलो। ये भी सिंगल शॉट, हाँ ये ठीक दिख रहा है। कूल डाउन 26 से 36 गया है, ठीक है। OTM, पर OTM मेरा मन नहीं करता। अभी प्राइस पैटर्न कहीं ना कहीं पोलैंड फ्लैग टाइप ऑफ दिख रहा है, रैदर देन कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी के। एक पॉजिटिव कैंडल अगर अच्छा सा क्लोज देता है, फिर ये ऊपर की तरफ को पुश हो सकता है, मार्केट 250 वगैरह के रीजन में जाएगा। बट फिर मुझे कुछ ऑप्शन बाइंग का कुछ अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा है। क्लैश एक्चुअली क्या हो गया ना कि क्लैश हो गया है 12:30 वाला। I don't wanna know। रिकॉर्डिंग चल रही है भाई की बंद है? 1 घंटा हो गया, पता भी नहीं चलता 1 घंटे का। अब तो आज काफ़ी अच्छा रहा बताया, बट एक ही है कि लैग हो गया। मैं थोड़ा सा मंडे के लिए कुछ करना पड़ेगा। मंडे में एक्चुअली मैंने बहुत बार नोटिस किया है मैं लैग हो जाता हूँ लंबी छुट्टी के बाद। क्या करना पड़ेगा, शायद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी पहले ही, बिफोर हैंड। प्रवाह पावितस्थले, तो एक आवरली में बुलिश तो है, बियरिश तो नहीं है। मेरे को लग रहा है ना आज ये जोन ही यहीं पे टाइम पास करने वाला है कुछ रैदर देन कुछ। बट बाइंग की तरफ को एक ट्रेड दिख रहा है, पोलैंड फ्लैग बन रहा है यहाँ पे, पोलैंड फ्लैग। बट यहाँ पे मैं बाइंग करने का सोच नहीं रहा हूँ। बस ये है कि इंट्राडे मुझे कह रहा है कि भाई मैं पोलैंड फ्लैग बन रहा हूँ, आप आते हो तो आ जाओ, नहीं आते हो तो भाड़ में जाओ, मेरी तरफ से कहीं पे भी जाओ।
प्रीमियम अगर देखेंगे स्टॉप लॉस यहाँ पे परफेक्ट दिख रहा है 2636, तो लेट्स से हमने यहाँ पे एंट्री प्लान करी 38 पे, ताकि हमें स्टॉप लॉस अच्छा मिल जाए। स्टॉप लॉस एक्चुअली इसके आसपास होना चाहिए लोज पे, टारगेट काफ़ी अच्छा है। तो नादिन कॉल भी देखेंगे, कॉल है ना, पुट 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 अगर देखूंगा भी ना मैं, तो क्या देखूंगा मैं पुट को, आई डोंट वांना नो। 150 का पुट दिख तो अच्छा रहा है। यहाँ पे सॉल्टिंग होनी चाहिए इसके नीचे, अभी आया ही नहीं है, देख रहे हो। यहाँ पे भी एंट्री दिया 75 पे। अरे भाई 75 रहने दे भाई तू, 75 तेरा सर, प्रीमियम इतना हाई है। यहाँ पे एंट्री दिया 56, थोड़ा स्पेस तो है कम से कम, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज कर रहा तब तक, कोई फ़ायदा नहीं है बना के अभी। तो फ़िलहाल गाड़ी चल रही है, आपको दिख रहा होगा बाइंग की तरफ कितना प्यारा मोमेंटम आ चुका है। ऑप्शन सेलिंग में देखेंगे तो 5700, यानी कि कहीं ना कहीं एटीएम पे ही बैठे हुए थे, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में जो है थोड़ा सा दूर बैठे हुए थे, तो वो ऑलमोस्ट 1:2 दे गया ये एंट्री प्राइस, 38 से ऑलमोस्ट 58, जबकि दूर काफ़ी 250 के को पुट के आसपास बैठे हुए थे। तो अभी मेरा ट्रेड मुझे दिखने वाला तो है, बट इशू यह है कि टाइम हो गया है 10:20, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा करना क्या चाहिए। बट फाइन, एक बार मैं जरा यहाँ पे देखता हूँ 150 का अगर हम करते हैं एट द सेम टाइम पे, तो हमें एंट्री 83 की मिलनी थी, स्टॉप लॉस हमें 73 का मिलना था, जो कि हिट होने वाला था ऑलमोस्ट, और यहाँ ऊपर पे समवट 113 वगैरह का टारगेट। ओके, मेरी जाती है पहाड़। अब मेरा टारगेट क्या बोलते हैं, सेलिंग एरिया अभी जाके दिखा है, बट यहाँ पे अभी बाइंग दिख रही है। क्या मुझे शॉर्ट करना चाहिए एक्चुअली में देखेंगे ना, तो इंट्राडे तो बोल रहा है अभी कि भाई पॉजिटिव है, जब तक मार्केट इस रीजन के नीचे नहीं आता है तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, और ये रिस्की होगा। यहाँ पे से नेगेटिव आ सकता है, बट एट द सेम टाइम पॉजिटिव भी जा सकता है, तो हु नोज़। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन मुझे कह रही है वो ये कह रही है कि हाँ ऊपर जाएगा। ना मैं अपने आप आता हूँ ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी पर मैनू दिक्कत यही तो है भैया कि प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा हैं, 70 स्पाइक्स लगा रहा है ना अननेसेसरी का, तो ना कुछ प्राइस एक्शन बनता है यहाँ पे, तो देखते हैं, सॉर्ट करते हैं, चलो देखी जाएगी। क्योंकि स्टॉप लॉस तो हिट होगा, बट मैं ये सोच रहा हूँ 12 बजे का मुझे कोई ट्रेड दिख रहा है। एक्चुअली मैं आज इसे ही रहने देता हूँ, 12 बजे का कुछ देखता हूँ। यहाँ पे से मार्केट ट्रेड देगा, एक ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, यहाँ पे सेलिंग होना चाहिए रैदर देन बाइंग, बट फाइन, एज अ ट्रेडर आपको करना तो पड़ेगा। स्टॉप लॉस बहुत बड़े हैं ना, इशू ये है मुन्ना माइकल, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। स्टॉप लॉस छोटा होता तो मज़ा आता ना मुन्ना भाई। एक दो बाइंग कैंडल दिख जाते उसके बाद नीचे जाता तो चलो ठीक था, समझ में आ रहा है, बट टाइम क्लैश भी दिक्कत कर रहा है। 10:22 ऑलरेडी हो चुका है, 10:30 पे से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने चाहिए, ये सिंपल है। फिर 12 PM के लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि 12 PM में कुछ मिलेगा। मार्केट मुझे कह रहा है कि तुम सही तो थे दोनों बार, तीनों बार, चारों बार, बट तुमने ट्रेड्स नहीं लिए, वो तुम्हारे इशू है, तुम्हारी गलती है। अभी भी मार्केट मेरे अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर बना रहा है, बट ये थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि अभी पॉजिटिव जोन में है रदर देन सेलिंग। यहाँ पे अच्छा बन गया, देखो ये नेगेटिव आता है तो यहाँ पे शॉर्ट होना चाहिए। कैंडल में 1 मिनट और है, एक और पॉजिटिव आ जाता फिर आता तो अच्छा था। ये कैंडल अगर हॉल्ट करके नीचे आना स्टार्ट हुआ ना अगला कैंडल, तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, देखी जाएगी। हो सकता है क्या होना ही है, कहीं भी जा सकता है, बट बायर्स के जोन में फ़िलहाल तो यहाँ पे शॉर्टिंग
स्टॉप लॉस भी अच्छे ही दिख रहे हैं, 8 9 10 रुपए के। स्पेस देना पड़ेगा मुझे। बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है, ऐसा कुछ नहीं है कि नेगेटिव है। कैंडल अच्छा नहीं बनाया यार एक्चुअली में ना। मैंने कहा था एक होल्ड करके ब्रेक करता, बट ना। होल्ड कर गया ऊपर के लिए। फिर देख रहे हो प्रीमियम की अगर एंट्री लगाने बैठे तो एक दो टिक तो नीचे मिल ही रहा है कुछ ना कुछ। एक्चुअली दिख तो अच्छा रहा है अभी, देखते हैं। क्या मैं सही सोच रहा था? स्टॉप लॉस वैसे तो इसके हाई पे ही होना चाहिए जहाँ पे ये 1 मिनट है, बट ठीक है। अब क्या ही बोल सकते हैं। 9.85 यहाँ से मार्केट का प्राइमरी जो टारगेट होना चाहिए वो 25 9, ये 2500 9, 25090 वगैरह होना चाहिए रैदर देन कुछ और। तो वो मूव करने के लिए 80 70 80 100 30 पॉइंट तो आराम से दिख रहे हैं इसमें मुझे। बट क्या है ना, 5 मिनट का कैंडल बना नहीं उस हिसाब का जिस हिसाब से बनना चाहिए था। हाँ, यहाँ पे अगर कुछ प्राइस एक्शन बनाता है जैसे इधर पे, तब जाके शॉर्ट करने का अलग मज़ा आएगा, बट अभी थोड़ा बूम बाम रिस्की। अभी अच्छा जा रहा है, प्रीमियम अच्छे दिख रहे हैं। एक नेगेटिव कैंडल अगर फॉलो थ्रू दे दिया ना तो गेम बच जाएगा इसका पूरा, टिटी हो जाएगा इसका टिटी। तो 5 मिनट में चलते हैं, अभी 1 मिनट में क्या ही करेंगे तब तक, है ना। कॉल क्या कर रहा है यहाँ, कौन है? पुट का प्रीमियम। पुट वाले सोच तो रहे हैं कि एक बार बाइंग के लिए आए, बट अभी आए नहीं है, ये अब दिख रहे हैं इंटरेस्टेड। अरे यार मेरी खोपड़ी ऐसी क्लैश हो गई है ना, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। 26 5 शॉर्ट एट 25 200 180। अभी तक बहुत प्यारा दिख रहा है, पता है इन ऑफ लो ना नेगेटिव आ जाएगा ये जितना दिख रहा है। बहुत प्यारा दिख रहा है, बहुत प्यारा। ये कैंडल नेगेटिव क्लोज दे देता है तो अच्छा है, बट अगर ये विकी बनता है तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा। ऑल्दो ये पूरा पता है क्या होगा, जो ये ट्रेड है ना ये इन फ्लो जाएगा नहीं, ये बहुत लपड़ेबाजी करेगा। प्राइस क्या बोल रहा है भाई? एच डी एफ सी में एक ट्रेड तो बनने वाला है भाई, हायर लेवल पे रेंज होल्ड कर रहा है, बहुत प्यारी बात है, बट टाइम फ्रेम क्लैश हो जाएगा अगेन इसमें भी। तो अभी हम करते हैं सेशन को एंड। ठीक है, वीडियो चल भी रही है क्या? अभी बोले जा रहा हूँ मैं, हाँ ना चल रही है। तो अभी करेंगे हम सेशन को एंड, उसके बाद देखते हैं। आरटीएम ने आज भी लॉसेस दिया, कोई नई बात नहीं है, फाइन, लॉसेस इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम। बस इशू ये हुआ कि उसने हमारा निफ्टी छुटवा दिया। निफ्टी में मेरा कोई प्लान था भी नहीं ऐसे सॉर्ट करने का।
तीन लिमिटेड ट्रेड्स ना, यही दिक्कत होती है, क्या करें। और दिन का जब हो गया तब और दिक्कत। देखो अभी अच्छा चल रहा है, 1:1 के आसपास तो नहीं दिया है ऑलमोस्ट, अभी दे दिया है ऑलमोस्ट, ये दे देगा ये। और अभी मैंने 200 का देखा हुआ शॉर्ट समवट इस रीजन का, और प्राइस अभी 150 पे है। तो प्रीमियम हो सकता है कि ये डे हाई हो, मार्केट यहाँ से ही पैक करना स्टार्ट करे और एक नीचे की तरफ को जाके फिर ऊपर जाना स्टार्ट करे ऐसे। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली तो मैं बोल रहा हूँ, उसके अलावा नहीं बोल रहा हूँ। मैंने बोला ना ये स्पाइक मार देगा कभी भी। पुट का प्रीमियम भी अच्छा ही दिखा रहा है, 100 का पुट ना, 150 का पुट, 62 से 82, ऑलमोस्ट 1:2 वगैरह दे चुका है। कैंडल बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, बहुत। अब जाके मैं थोड़ा और डिसाइडेबल हो गया हूँ कि हाँ ये यहाँ से इजीली नीचे की तरफ को आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट अभी 100 वगैरह के रीजन को टैप करे। और विद द स्पेस देखेंगे तो अभी भी इसके पास कुछ नहीं तो 30 पॉइंट का स्पेस पड़ा है, तो टारगेट लॉजिकली स्पीकिंग 35 पॉइंट के समथिंग होना चाहिए, अभी 20 पॉइंट दे चुका है। जुत्ती 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 जुत्ती, जिए तो जिए कैसे। HDFC बैंक नेगेटिव ब्रेक कर दिया। स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है फिलहाल, क्या नेगेटिव चलें एक बार। रेंज थी, रेंज का डबल टारगेट आ सकता है। टाइम 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 लाइन, टाइम लाइन, ठीक है। तो आप बंद हो जाओ इधर। चलो भाई हम भी चलते हैं। अगर किसी ने यहाँ पे प्रीसाइज ट्रेड पकड़ लिया ना कसम से, ये बोल इसमें 15 वीक्स में, तो खुद ही सोचो, मतलब इतना अच्छा फॉल ना, इतना बढ़िया चांस है। बट छोटे स्टॉप लॉस में हमारे पास इतना दमखम हुआ नहीं है। जहाँ तक स्ट्रक्चर बना रहा है समवट, ये वाला कैंडल ना हो सकता है थोड़ा सा डोजी क्लोज करे ऐसे कुछ बीच में, बट नेक्स्ट कैंडल डिसाइड करेगा। अगर ऊपर चला जाता है तो क्या कर सकते हैं, नीचे आता है तो अच्छा है, फाइन हो सकता है। डोजी इंट्राडे में बहुत सारे लोग क्योंकि 2500 वगैरह के रीजन के आसपास ना बुकिंग करना स्टार्ट कर देंगे रेदर देन इसको होल्ड करने के। बट ये है कि जिसने इसको जैसे मैंने पकड़ा, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये रीजन से मार्केट क्या कर सकता है, सेलिंग आ सकती है, सेलिंग आई भी है। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि मार्केट नीचे जा सकता है, फिर जाके समवट ऊपर की तरफ को क्लोज दे सकता है। यानी कि समवट मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जीरो हो जाए। तो प्रीमियम बहुत अच्छा है, 65 रुपीज़ का प्रीमियम इसमें पड़ा हुआ है। और अगर मार्केट इसमें से ऑलमोस्ट 50 पॉइंट दे देता है तो फिर अच्छी बात है, क्या दिक्कत है कि नहीं। सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो सेशन एंड करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आपके दिन में। इधर आप दिन में बोलेंगे HDFC बैंक, HDFC बैंक को मेरे को पूरे दिन करना है अभी, वहाँ पे जो जो ट्रेड्स बनते हैं सब देखना है। एक्सिस बैंक प्राइस ब्रेकआउट, वॉल्यूम स्पाइक। चल बच्चों को बिगाड़ रखा तुमने, ये सब सिखा सिखा के खुद से कुछ कोई करना ही नहीं चाह रहा है। क्या डोजी बन रही है? यस। डोजी के पीछे का कॉज क्या था? डोजी के पीछे का कॉज सिंपल मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि सपोर्ट रीजन के आसपास हम रीच हो रहे हैं, कंटिन्यूसली लीनियर फॉल हो चुका है ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का।
तो एक ना क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बुकिंग सेलर्स करेंगे, फायर्स भी फाइट बैक करेंगे, और एमेच्योर लोग यहाँ पे ना इस कैंडल को देख के, जैसे मैं क्या हुआ, हाइप अप हुआ, मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि मुझे ट्रेड होल्ड करना चाहिए, बट एमेच्योर लोग वहाँ पे बाई किए होंगे, सॉरी सेल किए होंगे। इसीलिए क्या होगा कि मार्केट पहले उनके स्टॉप लॉसेस हिट करा, उसके बाद फिर एक डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हुआ। अभी थोड़ा सा दे नहीं रहा है प्रीमियम इतना अच्छा, बट फाइन 23-25 ही दिख रहा है, जबकि प्रीमियम अच्छा हो जाना चाहिए था अभी। और ऑप्शन बाइंग अगर देखेंगे रिस्की है, बट 62 से ऑलमोस्ट 92 समवट 1:3 दे भी चुका है। 62 स्टॉप लॉस काफ़ी अच्छे थे यार ऑप्शन बाइंग में। 55 कौन सा है, 150 का पुट। ये ना ये क्या होता है यहाँ पे देखोगे ना, तो जैसे काफ़ी सारे लोग क्या मैं यहाँ पे करते हैं कौन, ओरिजिनल वाले, जैसे मैं ये सब चीज़ों को करने का ट्राई करता हूँ कि रिस्क है, ठीक है, डायरेक्शन चला गया, बड़ा कुछ पकड़ते हैं रैदर देन कुछ। ये कैंडल आने के बाद मुझे क्या हो गया कि ठीक है मैंने अच्छा ट्रेड लिया है, कि अभी कंफर्मेशन हो गया, ठीक है मैं अभी होल्ड कर सकता हूँ, कि मतलब मेरे पास टाइम है, अभी मार्केट प्राइस एक्शन वगैरह बना के ही वापस आएगा, या थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी मेरी साइड है। एमेच्योर्स इसी कैंडल को देख के यहाँ पे शॉर्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, मार्केट इनका स्टॉप लॉसेस लेना प्रीफर करता है, थोड़ा वॉलेटिल होने के बाद फिर जाके नीचे जाना प्रीफर करेगा। बायर्स को देखो इंटरेस्टेड क्या ही होना है, अगर दोबारा यहाँ पे से होना होगा तो हो जाएंगे, क्या ही कर सकते हैं, हमारा काम है सेलिंग का। बायर्स तो आएंगे, हमें फेस करने पड़ेंगे। रीजन क्या है कि सिंपल बात है, यहाँ पे से एक बार हाई लगाया हुआ है तो एक और बार ले सकते हैं, बट जब तक 2-3 बार यहाँ टैप होके नहीं हुआ तब तक ब्रेक नहीं मिल सकता है। हाँ ये है कि 12 PM में हमें ये देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे मार्केट मल्टी टेस्ट किया, फिर एक ब्रेक करके नीचे की तरफ को जाए, तो ट्रेड प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई, अभी रिस्की है। प्राइस डोजी बनाया, मार्केट भी काइंड ऑफ अ डोजी ही बनाया था ऑलमोस्ट लास्ट तक, यहाँ पे कहीं पे क्लोज होता तो भी ठीक था, बट फाइन। क्या ये बाइंग के लिए इंडिकेशन है? नहीं। जोन बाइंग के लिए है, यस। क्या यहाँ बाइंग के लिए इंडिकेशन बायर्स के लिए है? ले सकते हैं, जिसको बाइंग करनी है वो यहाँ पे बाई करेंगे और कुछ नहीं। सेलर्स के लिए क्या हो जाएगा सबसे बेस्ट, अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी जा चुका है, चुपचाप बैठ जाओ कुछ मत करो अभी। हाँ स्कैल्प करना है कर लो, इसका लो ब्रेक करता है इमीडिएट स्कैल्प अपॉर्चुनिटी ट्राई करो, इसके लोज के नीचे जा सकता है बायर्स का स्टॉप लॉस वगैरह हंट करने। जितनी जानी है पहाड़ी दे नाल डोला मेरा जाना डबर दे नाल तुम भी हो। मेरे को लग रहा है ना 1 मिनट बंद करना पड़ेगा वो एक्सपायरी के दिन, अगर ऐसे ट्रेड्स पकड़ने हैं तो, या 1 मिनट प्राइस एक्शन पे देखना पड़ेगा लेटर में, ताकि 5 मिनट क्लैश ना करे। मैं भी हूँ पासा हूँ, इसी कैंडल में अगर दिख रहा है ना मेरे को 30 पॉइंट्स वगैरह दिख जाएगा ऑलरेडी, 100 तक तो ये आ ही जाएगा ऑलमोस्ट यहाँ पे। आखिर क्यों पल भर में दीवाना मैं हो गया, इस वाले ट्रेड पे मेरे को थोड़ा सा क्या बोलते हैं एड्रेनलिन रश दिख रहा था कि क्या करूं, क्लैश हो गया सब। मैं चाह रहा था कि मैं यहाँ पे शॉर्ट करूं, मार्केट ने एक अच्छा पोजीशन बनाया, बहुत प्यारा मार्केट ने कैंडल भी बनाया और पैटर्न भी काफ़ी अच्छा था, ठीक है। बट क्या हुआ कि ये कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग भी बना नहीं, और उसके बाद बट ये जब विक आया ना इधर पे, यहाँ मैं और श्योर होने लग गया था। इशू क्या हुआ कि मैं 12 PM के ना चक्कर में इसको सिक्योर करना बैठ गया मैं, कि मतलब क्या करते हैं वेट करते हैं 12 PM का, क्योंकि ऑप्शन बाइंग का दिन है, हो सकता है कि मार्केट कुछ अच्छा मूव कर दे। कैंडल तो अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं अभी भी। चलो एंड करते हैं, बाद में दिख ही जाएगा क्या ही है। ओके बाय बाय।